नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वाल्या डाकू की कहानी। वाल्या डाकू से वाल्मीकि ऋषि बनने की कहानी। बाल मित्रों, आप वाल्मीकि ऋषि को तो जानते ही होंगे। वह एक महान ऋषि थे तथा उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी, अर्थात रामायण लिखी थी। वाल्मीकि ऋषि का नाम रत्नाकर था। रत्नाकर ऋषि बनने से पहले एक बहुत क्रूर डाकू था। वह घने जंगल में छुप कर बैठता था। जंगल में आने जाने वाले राहगीरों को रोककर उनकी धन संपत्ति लूट लेता था तथा उन्हें मार डालता था और उस संपत्ति से अपनी पत्नी बच्चों का भरण पोषण करता था। प्रतिदिन शाम को उसकी पत्नी और उसके बच्चे उनकी राह देखते थे कि उन्हें पहनने को आभूषण, खाने के लिए मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे। उनके आने पर घर के सभी सदस्य उनका प्रेम से स्वागत करते थे। सब लोगों के ध्यान में आया कि वह रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ डाकू रहते हैं। फिर भी धीरे धीरे लोग उस मार्ग से जाने से कतराने लगे। वे डरते थे कि कहीं डाकू उन्हें मार न डाले। रत्नाकर को लोग वाल्या डाकू के नाम से भी जानते थे। एक दिन नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए जंगल से निकल रहे थे। वाल्या डाकू ने वहीं जंगल में छुप कर बैठा हुआ था तथा यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसे वह उन यात्रियों को लूट सके और आज अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। नारद मुनि के शब्द वाल्या के कानों तक पहुंचे। वह उन्हें लूटने के उद्देश्य से उनके सामने पहुंच गया। उनके हाथ में मारने के लिए तलवार थी। उसने नारद मुनि को लूटने के लिए रोका और कहा, तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो, तभी तुम आगे जा सकोगे। नारद ने उसे देखा और शांति से हंसते हुए कहा, यह देखो, मेरे हाथ में वीणा और मुख में हरि नाम के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर वाल्या डाकू अपने हाथ की तलवार उठाई और कहा, जो है वह सब दे दो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। इस पर थोड़ा भी गुस्सा न करते हुए नारद मुनि ने कहा, अरे मेरी गर्दन खुशी से उड़ाओ, परंतु उसके पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दे दो। नारद मुनि शांत आनंदी मुख देख करके वाला डाकू भी थोड़ा विचलित हो गया और बोला, ठीक है, पूछो। इस पर नारद मुनि ने उससे कहा कि यह वह जो लूटपाट करते रहते हो, इसके कारण तुम्हें बहुत पाप लगेगा। उस पाप के कारण तुम्हें बहुत दुख भोगने पड़ेंगे। तो तुम यह सब क्यों करते हो? उस पर रत्नाकर वाल्या ने उत्तर दिया कि मैं यह सब अपनी पत्नी और बच्चों के पेट भरने के लिए कर रहा हूं। इस पर नारद मुनि ने कहा कि जिनके लिए तुम यह पाप कर रहे हो, वह तुम्हारी पत्नी और बच्चे क्या तुम्हारे पाप का आधा फल भोगने हेतु तैयार हैं? इस पर रत्नाकर बोला, हाँ, उनके लिए ही तो ये सब करता हूं। तब वे तो इस पाप का आधा फल तो भोगेंगे ही। नारद मुनि ने कहा, तुम पहले घर जाओ और उनसे पूछो वे तुम्हारे पाप का आधा फल भोगेंगे अथवा नहीं। यह सुनकर रत्नाकर वाल्या ने थोड़ा विचार किया और कहा कि जब तक मैं घर से प्रश्न का उत्तर लेकर नहीं आता, तब तक तुम यहीं रहना, कहीं भागने की कोशिश न करना। वह अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने अपने पत्नी और बच्चों से पूछा कि मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए लोगों को लूटता हूँ, मारता हूँ। इसके कारण जो पाप लगने वाला है, क्या उस पाप का आधा फल भोगने के लिए तैयार हो? यह सुनकर रत्नाकर का प्रेम से स्वागत करने वाले पत्नी बच्चे उस पर गुस्सा होकर बोले, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमने तो तुम्हें पाप करने के लिए नहीं कहा था। तुम ही अपने मन से यह सब करते हो, तो इस पाप को तुमको ही भोगना पड़ेगा। हम इस पाप का आधा फल क्यों भोगे? यह सुनकर रत्नाकर निराश हो गया। जिनके लिए वह इतने पाप किए, वे मेरे पाप में सहभागी होने को तैयार भी नहीं। वह दौड़ता हुआ जंगल की ओर आया और नारद मुनि के पैर पकड़ करके रोने लगा। वह बोला, मुनिवर, मुझे क्षमा करें। मेरे घर वालों ने मेरे पाप में सहभागी होने से मना कर दिया है। मुझसे तो बड़ी भूल हो गई। मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे इस पाप से मुक्त होने का
कोई योग्य मार्ग आप ही बताएं। नारद मुनि ने उसकी पीठ पर प्रेम से हाथ फेरा और उसे उठाया। उन्होंने कहा कि तुम श्री राम के नाम का जप करो, राम राम बोला करो। इस नाम से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि का कथन सुनकर वाल्या डाकू ने उनसे आशीर्वाद लिया और वह राम नाम का जाप करने लगा। वाल्या डाकू ने इतने पाप किए कि वह प्रभु श्री राम का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। राम राम कहने की बजाय उसके मुख से मरा मरा शब्द निकलता था। वह दिन रात प्रभु श्री राम के नाम के जप की बजाय मरा मरा ही जप करने लगा। इस प्रकार मरा मरा बोलते बोलते उनके मुख से राम राम का नाम निकलने लगा। ऐसे राम का नाम जपते जपते 12 वर्ष बीत गए, परंतु वाल्या डाकू अपने स्थान से थोड़ा भी नहीं हिला। वह अपनी सुध बुध भूल गया। वह राम नाम के जप में इतना मग्न हो गया कि उसके शरीर पर चींटियों ने बांबी बना ली, अर्थात चींटियों ने अपना घर बना लिया था और उसे पता भी नहीं चला। बहुत समय बीतने के बाद एक दिन क्या हुआ कि जब नारद मुनि उस जंगल से निकल रहे थे, तब उन्हें चींटियों की बांबी से राम राम की आवाज सुनाई दी। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वह तुरंत वहीं रुक गए और सोचने लगे कि यह आवाज इस चींटियों की बांबी से क्यों आ रही है। उन्होंने बांबी की मिट्टी हटाई, तब उन्हें राम नाम में मग्न रत्नाकर दिखाई दिया। रत्नाकरण को देखकर उन्हें बहुत आनंद हुआ। उन्हें धीमे से रत्नाकर को पुकारा। रत्नाकर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने नारद मुनि को देखा और बहुत आनंदित हुआ। उसने उनके पैर पकड़े और उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी, जिससे उनके चरणों का अभिषेक हो गया। नारद मुनि ने उनको उठाया और शांत करते हुए कहा, उठो, अब से तुम डाकू रत्नाकर नहीं, अब से सारे लोग तुम्हें वाल्मीकि ऋषि के नाम से जानेंगे। आगे जाकर के वे वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बच्चों, वाल्मीकि ऋषि के उस रामायण का आदर्श सभी अपने जीवन में मानते हैं। बाल मित्रों, आपने देखा ना, ईश्वर का नाम जपने से किस प्रकार एक डाकू के सभी पाप नष्ट हो गए और वह ऋषि बन गया। हमें भी इसी प्रकार ईश्वर का नाम अर्थात नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के इसका ज़रूर जवाब दें और ऐसी ही कहानियों और कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।